हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मैथ्स अड्डा का ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेगा मेंसुरेशन क्षेत्रफल पार्ट नंबर 35। और दोस्तों, इस पार्ट से पहले मैंने आपके सामने 34 पार्ट रखे हैं, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक उनमें से कोई पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर उन पार्टों को अच्छे से देख सकते हैं। उनका लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो सीधा वहां से हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से देखिए। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मेंसुरेशन क्षेत्रफल या एडवांस के बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिलेगा। और थंबनेल देखकर आप समझ सकते हो कि आज हम स्टार्ट करेंगे अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल का क्या क्षेत्रफल रहता है, क्या उसका परिमाप रहता है। सेमी सर्कल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ और परिमाप हुआ, इसके बेस पर आज हमारे महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही अच्छे से आपको अर्धवृत्त के क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। बस आप लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना, ताकि अर्धवृत्त के जो सवाल होंगे आप बहुत ही अच्छे से करोगे। अब दोस्तों, दो लाइन आप सभी के लिए। कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, कोई भी ड्रीम हुआ, कोई भी टारगेट हुआ, आपके लिए कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। बस आपको उसके लिए कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो कोशिश नहीं करते वही जिंदगी में फेल होते हैं, और जो अपनी कोशिश और हार्ड वर्क को निरंतर करते रहते हैं उनको सफलता आवश्यक रूप से मिलती है। तो दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से समझे होंगे। तो बढ़ते हैं अर्धवृत्त की तरफ, और इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूले समझाएंगे, उसके बाद एक एक करके बहुत ही प्यारे सवाल रखेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप। अब सबसे पहली बात में है जो आप देख सकते हो, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल का है। अब इसमें आपको एक तो इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला करना है और एक इसका पैरामीटर परिमाप का फॉर्मूला करना है। अब दोस्तों, सबसे पहली बात, ये आपका अर्धवृत्त बना है। यदि मैं इसको कंप्लीट सर्कल जैसा दिखाऊं तो नीचे भी एक अर्धवृत्त बनेगा, तो ये कंप्लीट आपका सर्कल बन जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल की बात पहले करते हैं। यदि मैं बात करूं कि इस कंप्लीट जो सर्कल जो मैंने पूरा कर दिया है, इस कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल आपको पता है, कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमें आज किसका करना है? हमें आज अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करना है। तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो ये आपका क्षेत्रफल इसमें काउंट नहीं होगा। तो आपका आधा वृत्त काउंट होगा तो क्षेत्रफल भी आपको आधा मिलेगा। मतलब जो आपका कंप्लीट सर्कल है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा होगा। तो मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का यदि हम आधा कर दें तो वो बन जाएगा किसका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये किसका क्षेत्रफल है? ये आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो ये तो सिंपल सी बात हुई कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है भाई, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो बस थोड़ा ध्यान रखना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 2। आपको पाई आर स्क्वायर नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में अर्धवृत्त क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं, लेकिन भाई वो तो वृत्त का होता है। यदि आपको अर्धवृत्त का चाहिए तो आप वृत्त के क्षेत्रफल का आधा करिएगा, तो आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब बात करते हैं इसके परिमाप पर। दोस्तों, इसके परिमाप पर थोड़ा फॉर्मूला बहुत बेहतरीन बनता है, वो आपको याद करना है, और याद भी किस रूप में करना है वो आपके सामने रखा जाएगा। यहां पर देखिए, अगर परिमाप की बात करें, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, मतलब चारों तरफ की जो लंबाई होगी, जो बाउंड्री होगी, उसका मतलब परिमाप होता है। यदि मैं बात करूं कंप्लीट सर्कल की, तो यदि आप कंप्लीट सर्कल के चारों तरफ जाओगे, तो ये परिमाप क्या होता है? ये परिमाप होता है आपका कंप्लीट सर्कल का परिमाप होता है 2 पाई आर। क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि कंप्लीट सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना, इसमें सिर्फ काउंट कौन सा होगा? नीचे वाला तो आपका काउंट नहीं होने वाला है, तो पूरा आपका 2 पाई आर होता है।
पूरा परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन उसमें नीचे वाला आधा काउंट नहीं होगा क्योंकि ये हमारा अर्धवृत्त है। तो दोस्तों जो आपका 2 पाई आर होता है, पहली बात तो वो 2 हिस्सों में बंटता है। अगर 2 पाई आर को यदि मैं 2 हिस्सों में बांटूं, बराबर 2 हिस्सों में बांटूं, तो 2 पाई आर को हम 2 से भाग देंगे तो आपका बराबर 2 हिस्सों में क्या बटेगा, एक बटेगा पाई आर और दूसरा भी बटेगा पाई आर। तो कहने का मतलब है जो 2 पाई आर कंप्लीट जो आपका परिमाप होता है वो बराबर 2 हिस्सों में बटेगा। तो 2 पाई आर 2 बराबर हिस्सों में यदि आप बांटोगे तो पाई आर आपका ऊपर रह जाएगा और पाई आर आपका नीचे रह जाएगा। लेकिन दोस्तों नीचे वाला तो काउंट ही नहीं होना क्योंकि हमारा अर्धवृत्त है, सिर्फ यहां से लेकर और यहां तक काउंट करना है। अब दोस्तों ये जो आपका अर्धवृत्त का ऊपरी परिमाप है वो क्या आ चुका है, वो आ चुका है पाई आर। लेकिन दोस्तों अभी बाउंड्री कंप्लीट नहीं हुई है, अभी सिर्फ ऊपर वाला देख सकते हो आप, यहां से स्टार्ट करना और ये कंप्लीट यहां तक आपका क्या बन चुका है पाई आर। अब दोस्तों आपको यदि अर्धवृत्त की परिमाप लेनी है तो उसकी हर तरफ से बाउंड्री को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये वाला पाई आर हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये अर्धवृत्त की जो त्रिज्या रहेगी सेंटर पॉइंट से परिधि तक जो त्रिज्या रहेगी वो भी उसकी बाउंड्री में आती है, और ऐसा ही आपका लेफ्ट हैंड को त्रिज्या होगी और ऐसी आपकी राइट हैंड को त्रिज्या होगी। मतलब आर लेफ्ट हैंड को, आर राइट हैंड को। तो कह सकते हैं पाई आर तो आप ऊपर काउंट कर सकते हैं, और लेकिन सेंटर पॉइंट से लेफ्ट हैंड को त्रिज्या, सेंटर पॉइंट से राइट हैंड को त्रिज्या, तो ये कंप्लीटली अर्धवृत्त के परिमाप में काउंट होगा। तो ये हो गया आपका पाई आर, और पाई आर में आपका आर और आर जुड़ेगा तो आपका कंप्लीट अर्धवृत्त का परिमाप बनेगा। तो देख सकते हो ये आपका पाई आर हुआ और 2 आर आपको ऐड करने पड़ेंगे, एक लेफ्ट को एक राइट को। तो ये कंप्लीट क्या बनता है, आपके अर्धवृत्त का परिमाप बनता है। दोस्तों एक बार फिर से अच्छे से देख लो, बाद में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पाई आर आपका ऊपर काउंट होता है, पाई आर आपका ऊपर काउंट होता है, और एक त्रिज्या लेफ्ट को एक त्रिज्या राइट हैंड को, तो 2 त्रिज्या और इसके परिमाप में ऐड करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप होगा। इसमें आप कॉमन ले सकते हो दोस्तों, कॉमन आएगा इसमें आर, तो आपका बचेगा पाई प्लस 2। ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। तो आप पैरामीटर थोड़ा अच्छे से याद, आर कॉमन आता है इनटू पाई प्लस 2। तो दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप अच्छे से लिख लेना। अब यहां पर भी मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि जैसे ही आप पाई की वैल्यू रखोगे, पाई की वैल्यू क्या रखोगे भाई, पाई का मान क्या होता है 22/7। तो पाई का मान 22/7 है, और उसमें देख सकते हो ऐड कितना करना है, उसमें ऐड 2 करना है। तो यहां से यदि पाई का मान 22/7 रखा जाए और प्लस 2 करना है, तो आप प्लस 2 कैसे करोगे, 7 का 2 में करिए 14, और 14 को जैसे ही आप ऐड करोगे, 14 को जैसे ही आप 22 में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 36/7। ये 7 दूनी 14 और 14 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 36/7। तो ये कैलकुलेशन हो गई, लेकिन त्रिज्या हमने कॉमन ली थी वो बाहर है। तो आप अर्धवृत्त का परिमाप सीधा भी क्या बोल सकते हो, r इंटू 36/7। तो एक तो आप ये भी याद कर सकते हो, लेकिन यदि फॉर्मेशन में याद किया जाएगा तो r इंटू पाई प्लस 2, लेकिन क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं तो आप ले सकते हो r इंटू 36/7। ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अब दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मेशन पाई आर स्क्वायर बटे, तो अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू पाई प्लस 2, और यदि सीधा याद करना है तो r इंटू 36/7, ये भी अर्धवृत्त का परिमाप है। तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब लेते हैं पहला बहुत ही प्यारा सवाल, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो पहला सवाल देखिए आप दोस्तों, यहां पर क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस 21 दी है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है और अर्धवृत्त का परिमाप बताना है। अब दोस्तों आपको क्या दे दिया, 21 आपको क्लियरली क्या दे दिया, आपको त्रिज्या दे दी, और उस अर्धवृत्त का एक तो आपको क्षेत्रफल बताना है, दूसरा आपको परिमाप बताना है। तो क्षेत्रफल भी बताएंगे और परिमाप भी बताएंगे क्योंकि दोनों फॉर्मूले हमने कर लिए। तो अर्धवृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, और परिमाप आपको पता है आर इंटू पाई प्लस 2, ये उसका परिमाप होता है। अभी आपने दोनों फॉर्मूले किए हैं, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 और परिमाप r इंटू पाई प्लस 2। अब दोस्तों 21 आपकी त्रिज्या है, 21 आपकी क्या है, त्रिज्या है। तो दोस्तों आप बोल सकते हो 21 यदि हमारी त्रिज्या है,
21 हमारी त्रिज्या है, तो आपको पता है त्रिज्या 7 से कितने गुना, त्रिज्या 7 से 3 गुना हो चुकी है। तो त्रिज्या हमारी 3 गुना हो चुकी है, तो क्षेत्रफल बताइए कितने गुना होगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक मैं करा चुका हूं पहले वाले पार्टों में। तो त्रिज्या यदि 3 गुना हुई है, देख सकते हो दोस्तों, त्रिज्या 3 गुना हुई है तो क्षेत्रफल भाई 9 गुना हो जाएगा, तो 154 का 9 गुना। और लेकिन ये वृत्त का क्षेत्रफल आता है, उसका आधा जरूर करना है, तभी वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बनेगा। किसी दोस्त को यदि दिक्कत आ रही है तो इससे पहले वाले पार्ट जाकर देखना, मैंने 744 154 इस पर आपको एक टेबल कराई है, जिसमें मैंने बोला है क्षेत्रफल को यदि फटाफट लाना है, त्रिज्या 2 गुना हो तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, त्रिज्या 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना, त्रिज्या यदि आपकी 4 गुना तो क्षेत्रफल 16 गुना, त्रिज्या यदि आपकी 5 गुना तो क्षेत्रफल आपका 25 गुना। अभी त्रिज्या यदि हमारी 3 गुना है, त्रिज्या 3 गुना है तो क्षेत्रफल 9 गुना होगा, लेकिन ये वृत्त का आएगा। अर्धवृत्त के लिए आप 2 से भाग दे दीजिए, जैसे ही 2 से कट करोगे तो 77 आएगा, और मल्टीपल करिए 9 का 7 में 63, तो आप 6 कैरी करोगे, फिर से आपका 63 और 6 आपका 69 बन जाएगा, 693 आएगा। अभी भी दोस्तों क्षेत्रफल 693 2 ऑप्शन में रखा है। अब बात रही आपकी परिमाप लाने की। अब दोस्तों मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म नोट करा दिया था कि ये पाई प्लस 2 क्या बनेगा, पाई प्लस 2 बनेगा भाई आपका 36/7। पाई प्लस 2 क्या बनेगा आपका 36/7। तो इसमें सिर्फ आपको त्रिज्या को रखना है, त्रिज्या कितनी है आपकी 21 है। जैसे ही त्रिज्या 21 को आप रखते हो तो ये कट होगा आपका 3 टाइम, और 3 का यदि आप क्लियरली 36 में मल्टीपल कीजिए तो आपको 108 मिलेगा अर्धवृत्त का परिमाप। तो देख सकते हैं 108 है, 72 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन तीसरा जाएगा दोस्तों। 693 क्षेत्रफल होगा और 108 उसका परिमाप होगा। तो देख सकते हैं यहां पर यदि आपको ये वाला शॉर्टकट याद है, ये वाला शॉर्टकट याद है, जैसे ही आप 7 से काटोगे सीधा आपको 3 मिलेगा, 3 से जैसे ही 36 का गुणा करोगे 108 उसका परिमाप आएगा। अगर दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अगले सवाल की तरफ बढ़िए, आपके सामने है। यहां पर देख सकते हो दोस्तों आपको अर्धवृत्त का परिमाप दिया है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या दिया है, 36 मीटर है, उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो यहां पर देख सकते हो आपको परिमाप 36 मीटर दिया है और उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो पहले परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है, r पाई प्लस 2, ये आपको 36 दिया भाई, और क्षेत्रफल आपसे पूछा है दोस्तों। क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर का आधा। तो दोस्तों यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप सेकंडों के हिसाब से करोगे। परिमाप r इंटू पाई प्लस 2 होता है जो 36 मीटर दिया है, और दोस्तों यहां पर क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर का आधा ये आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों आपको यदि याद है पाई प्लस 2 का शॉर्टकट याद रखिए, पाई प्लस 2 का शॉर्टकट होता है 36/7। 36/7। तो दोस्तों यहां पर बराबर में 36 दिया है। अब ये देखिए बराबर में परिमाप भी क्या क्या दिए जाते हैं, आपको 36 देगा, आपको 72 देगा, 108 देगा, 144 देगा, 180 देगा। तो आपको बराबर में परिमाप भी ऐसे दिए जाएंगे दोस्तों जो आपके 36 से कट हो सके। मतलब परिमाप 36 की टेबल में चलता है। परिमाप किसकी टेबल में चलता है, 36 की टेबल में, क्योंकि जैसे ही 36 से कटेगा तो आपकी त्रिज्या निकल के आएगी। आपकी त्रिज्या क्या निकल के आई, 7 निकल के आई। अब दोस्तों आपको पता है जब भी त्रिज्या 7 होती है, जब भी त्रिज्या 7 होती है तो वृत्त की बात हो रही है, वृत्त की बात हो रही है। त्रिज्या 7 होने पर वृत्त का परिमाप क्या आता है, 44 आता है, और वृत्त का क्षेत्रफल 154 आता है। 7 त्रिज्या होने पर वृत्त का परिमाप 44 आता है और वृत्त का क्षेत्रफल 154 आता है। तो 7 त्रिज्या से क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का, 154। अब 154 वृत्त का क्षेत्रफल होगा, 154 वृत्त का क्षेत्रफल होगा, लेकिन हमसे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, आधा जरूर करिएगा। तो हमारा आंसर होगा 154 का आधा 77। ये क्लियरली अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है दोस्तों। यदि आपको अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर क्या रखा है एक बार रीड कर दीजिए। यदि एक वृत्त, एक अर्धवृत्त में प्रत्येक की त्रिज्या, प्रत्येक की रेडियस कितनी है, 14 है, तो उनके परिमापों में अनुपात बताइए। तो दोस्तों सबसे पहली बात, एक तो आपका वृत्त है, एक आपका वृत्त है, कंप्लीट वृत्त है, एक आपका अर्धवृत्त है, एक आपका अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त आप ऐसे बना सकते हो,
प्रत्येक की त्रिज्या आपकी 14 है, मतलब इसकी रेडियस भी आपकी 14 है और इसकी रेडियस भी आपकी 14 है। तो रेडियस आपको दोनों तरफ से कितनी मिली है? 14 मिली है। अब दोस्तों उनके परिमापों में अनुपात बताना है। तो किस में अनुपात बताना है भाई? उनको परिमापों में रेशियो बताइए। तो परिमाप में रेशियो बताना है। अब आपको कुछ नहीं करना, वृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त का परिमाप रखना है और बस हमें परिमाप में क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो कैलकुलेट करना है। तो भाई वृत्त का परिमाप 2πr होता है और अर्धवृत्त का परिमाप अब भी कराया है। अर्धवृत्त का परिमाप याद करिए दोस्तों, r इंटू पाई प्लस 2 अर्धवृत्त का परिमाप होता है क्लियरली r इंटू पाई प्लस 2। अब दोस्तों यदि आप जल्दबाजी करोगे तो आप लोग जल्दबाजी में ऐसे बोल सकते हो कि अर्धवृत्त और ये जो आपके वृत्त बने हैं, वृत्त का परिमाप आप बोल सकते हो 2 हो सकता है, अर्धवृत्त का परिमाप उससे आधा 1 हो सकता है। तो ऐसा जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है? r इंटू पाई प्लस 2। अब यहाँ पर यदि हम परिमापों में कैलकुलेशन करें तो त्रिज्या से त्रिज्या आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो त्रिज्या जो 14 दी थी उसका कोई भी यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि त्रिज्या से त्रिज्या आपकी कैंसिल हो चुकी है। तो त्रिज्या का कोई यूज नहीं होगा क्योंकि रेडियस हमारा कट हो चुका है रेशियो में। अब यहाँ पर बचा 2 पाई, तो 2 पाई 22/7। और दोस्तों आपको ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए बोला है कि आप पाई प्लस 2 को याद ही रखिए कि पाई प्लस 2 होता है, वो मैंने बनवाया है 36/7। तो पाई प्लस 2 36/7 है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 22 दूनी 44 और बचा भाई 36, और 36 और 44 रेशियो बनाइए, 4 से कट कर दीजिए 11 और 9। तो दोस्तों 11 और 9 देखिए किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में 11 9 है, तो इसको टिक कर दीजिए। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बस आप थोड़े फॉर्मूले ध्यान रखना कि आपका वृत्त परिमाप आपको बहुत अच्छे से याद है कि 2πr, लेकिन अर्धवृत्त पर थोड़ा फोकस करना, r इंटू पाई प्लस 2, r से r कैंसिल, पाई प्लस 2 को जल्दी रखिए 36/7 और कैलकुलेशन करके रेशियो आया 11 9। चौथा ऑप्शन टिक करिए और बढ़ते हैं अगले सवाल पर आपके सामने। यहां पर देख सकते हो दोस्तों किसी अर्धवृत्त का, यहां पर फिर से अर्धवृत्त की बात हो रही है, अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के मान बराबर है। तो व्यास की लंबाई बतानी है। व्यास मतलब डायामीटर बताना है, मतलब आपको 2r बताना है। व्यास मतलब डायामीटर होता है, आपको 2r पूछा गया है। अब दोस्तों जो अर्धवृत्त है उसका परिमाप यह आपका परिमाप है और उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 2। तो ये क्या दिए हैं? ये बराबर दिए हैं, हमने बराबर रख लिए। तो अर्धवृत्त है उसका जो पैरामीटर है, जो उसका एरिया है, वो आपको इक्वल दिया है। तो आपने परिमाप r इंटू पाई प्लस 2 और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर का आधा क्या रखना है? बराबर रखना है, क्योंकि आपको बराबर दिया है। अब दोस्तों यहां से यदि कैलकुलेशन करें, इस r से एक r आपका कैंसिल हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करें तो ये दो आपका क्रॉस में जाके मल्टीपल भी कर सकते हो या यहीं पर आप ओपन कर सकते हो। इसका मान आपको अच्छे से पता है कि पाई प्लस 2 ये 36/7 होता है। भाई पाई प्लस 2 क्या होता है? 36/7 होता है। यहां पर आधा जो नीचे रखा है उसे हम 1/2 रखेंगे। पाई का मान 22/7 और दोस्तों r बचा है, क्योंकि एक r तो आपका कैंसिल हो चुका है, एक r आपका बचा है और r निकालेंगे, त्रिज्या आएगी, तभी हम व्यास बता पाएंगे। सिर्फ कैलकुलेशन करिए, त्रिज्या आएगी 7 से 7 कट होगा, जैसे ही 2 से काटोगे तो भाई ये 11 आएगा। अब 11 आपका मल्टीपल से डिवाइड में जाएगा तो 36/11 ये आपकी रेडियस आ चुकी है 36/11। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको रेडियस नहीं बतानी है, आपको रेडियस नहीं पूछा गया है, तो आपसे व्यास पूछा गया है। और व्यास क्या होता है? 2r है, r आपका 36/11 है। जैसे ही पुट करोगे तो ये आएगा 36 का डबल 72/11 तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 11 से 6 टाइम 66 तक, फिर बचेगा 6/11। ये आया अर्धवृत्त का व्यास, डायामीटर। तो ऑप्शन 6 सही 6/11, 6 सही 6/11 तीसरा ऑप्शन हमारे साथ है दोस्तों। व्यास है 6 सही 6/11। अब दोस्तों यहां पर भी देखिए उसने कितने बेहतरीन ऑप्शन रखे हैं। यदि आप त्रिज्या को ही सॉल्व करें तो त्रिज्या को एक बार सॉल्व करके देखिए। 11 से जैसे ही भाग दोगे तो 3 सही 3/11, 3 सही 3/11। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन रखा है ये आपकी त्रिज्या रखी है, 3 सही 3/11।
लेकिन त्रिज्या का डबल ये हमारा व्यास रखा है डायामीटर। अब त्रिज्या पूछता तो पहला ऑप्शन आंसर होता, व्यास पूछा है तो तीसरा ऑप्शन आंसर है। टिक करिए दोस्तों। और एक सवाल और ही इसी के बेस पर आपके सामने देखिए, किसी अर्धवृत्त का परिमाप तथा त्रिज्या में कितने मीटर का अंतर होगा यदि उसका क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है। तो यहां पर क्या पूछा है, जो आपका अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, उसका परिमाप पहले रखिए। परिमाप क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, और त्रिज्या आपकी r। इसमें क्या बताना है, इस बार अंतर बताना है, अंतर मतलब माइनस करना है, और इसका क्षेत्रफल दिया है। अब इसका क्षेत्रफल है 308। अब दोस्तों कुछ क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्षेत्रफल 308 पढ़ा और फटाके से पाई r स्क्वायर के बराबर रख दिया। लेकिन भाई ये वृत्त का क्षेत्रफल नहीं दिया है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया है 308। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाइए पाई r स्क्वायर बटे 2। अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 308 का डबल हो जाएगा, 308 का डबल हो जाएगा आपका 616। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा ध्यान देना, 616 वैसे तो आप कर सकते हो 154 का 4 गुना है, 616 जो है वो 154 का 4 गुना है, करके देख सकते हो। 154 का 4 गुना 616 बनेगा। अब यहां पर बोल सकते हो कि क्षेत्रफल 4 गुना हुआ है, क्षेत्रफल 4 गुना हुआ है तो त्रिज्या और परिमाप 2 गुना होगा, त्रिज्या और परिमाप 2 गुना होगा। तो त्रिज्या आप निकाल सकते हो, क्षेत्रफल 4 गुना तो त्रिज्या 2 गुना रही होगी, तो त्रिज्या आपकी 14 आएगी। तो ये शॉर्टकट होते हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से लगाने हैं कि क्षेत्रफल 4 गुना हुआ है तो त्रिज्या वहां क्लियरली 2 गुना होगी, तो त्रिज्या यहां पर 7 आ चुकी है। लेकिन दोस्तों यदि आप पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो पूरा कैलकुलेट करिए, 22/7 आप पाई को रखिए, r स्क्वायर क्लियरली त्रिज्या निकालेंगे 616। अब यहां पर दोस्तों जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे 22, 11 से कट कर दो फटाफट, 11 से काटा आपने 2, 11 से काटोगे 5 और क्लियरली आपका 6। अब 2 से और काट दीजिए, 2 से कट करोगे तो आपका 28 आएगा, और 7 का 28 में मल्टीपल करिए भाई, 7 का 28 में मल्टीपल 196 मिलेगा दोस्तों। और जैसे ही आप 196 आप बोल सकते हो किसका स्क्वायर है, भाई 14 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो रेडियस आपकी 14 आ चुकी है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा बड़ा भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ जैसे ही आपने बोला क्षेत्रफल 4 गुना तो त्रिज्या 2 गुना, 14 सीधी आई है। यहाँ पर आपको 14 के लिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब त्रिज्या आ चुकी है 14, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, परिमाप और क्लियरली त्रिज्या में अंतर पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ यदि हम कैलकुलेशन करें तो ये कॉमन लिया था हमने, तो कॉमन लिया था, क्या बना था, पाई r प्लस 2r, ये आपने r कॉमन लिया था, जो किससे कॉमन लिया था, पाई r प्लस 2r से, और त्रिज्या का अंतर बताना है। अब यहां पर यदि आप कैलकुलेशन करो दोस्तों तो पाई r तो सेम रहेगा, लेकिन 2r में से यदि r हटा दोगे तो एक r आपका बचेगा। अब यहां पर दोस्तों आप बहुत बेहतरीन तरीके से सिर्फ रख सकते हो कि त्रिज्या कितनी है आपकी, 14 है, तो 22/7 पाई का मान होता है। सिर्फ त्रिज्या रखिए, 14 हमारी त्रिज्या है, प्लस फिर से त्रिज्या रखिए, 14 हमारी त्रिज्या है। अब दोस्तों यहां पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे 7 से कट कर दो भाई, ये आपका आएगा 2, और जैसे ही आप इसमें मल्टीपल करोगे तो 44 में आप देख सकते हो एक त्रिज्या ऐड करनी है 14, तो 44 और 14 58 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखा जाए दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारे साथ है जिसमें 58 रखा गया है, और बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा गया था। लेकिन आप दोस्तों इन शॉर्टकटों को सीख जाइए कि क्षेत्रफल यदि 4 गुना है तो आपकी त्रिज्या 2 गुना होगी, क्षेत्रफल 9 गुना होगा तो आपकी त्रिज्या 3 गुनी होगी, क्षेत्रफल 16 गुना होगा तो आपकी त्रिज्या 4 गुना होगी, क्षेत्रफल 25 गुना होगा तो आपकी त्रिज्या 5 गुनी होगी। ये सिर्फ व्रत में होता है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 7, 44 और 154 को याद रखिए, तभी ये शॉर्टकट लग पाएंगे, अदरवाइज ये शॉर्टकट नहीं लगेंगे। यदि आपको शॉर्टकट अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और बढ़ते हैं अगले पैटर्न पर, अगले टाइप के सवालों पर, जिसमें हम आपको चतुर्थांश के बारे में समझाएंगे। अब देखिए पहले उसके फॉर्मूले या पैटर्न समझिए, उसके बाद आपके सामने उसके सवाल रखे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अभी आपने अर्धवृत्त कर चुके हो, वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है। अब हम करने वाले हैं वृत्त का चतुर्थांश, मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, वृत्त का चतुर्थांश करने वाले हैं। अब यदि हम बात करें तो ये आपका क्या था, ये आपका अर्धवृत्त था, आधा वृत्त था। अब वृत्त का चतुर्थांश कर रहे हैं, चौथा हिस्सा, मतलब
ये वाला चौथा हिस्सा, आधे वृत्त का भी आधा, इसको बोला जाता है वृत्त का चतुर्थांश। तो चौथे हिस्से को क्या बोला जाता है? वृत्त का चतुर्थांश बोला जाता है। तो ये आपके वृत्त का चतुर्थांश है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान देना, आपको दो चीजें करनी है, एक तो इसका क्षेत्रफल और एक इसका परिमाप, और फिर लेते हैं उसके बेस पर बहुत ही अच्छे सवाल आपके सामने। अब देखिए क्षेत्रफल यदि बात करें किसकी? वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल यदि बात करें तो वृत्त का जो चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा होगा, तो आप बोल सकते हो कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट सर्कल का क्षेत्रफल है, और यदि उसमें से चतुर्थांश चौथा हिस्सा लोगे तो आपको क्षेत्रफल भी चौथे हिस्से का मिलेगा, क्योंकि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट। क्षेत्रफल आपका चार बराबर भागों में बटेगा, इसलिए चतुर्थांश को चौथाई क्षेत्रफल मिलेगा, एक चौथाई क्षेत्रफल मिलेगा। तो क्षेत्रफल पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का आधा करते हैं तो चतुर्थांश का चौथा करिए, तो यहां पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपको क्या बोला गया है? परिमाप। और देखिए परिमाप को थोड़ा ध्यान से करिए, क्योंकि अर्धवृत्त का जो परिमाप था वो भी बहुत ही अच्छा बना था। अब यहां पर आपको चतुर्थांश का जो परिमाप है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां पर आपके सामने अच्छे से बनाते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, मैं बोलता हूं ये आपका चतुर्थांश है और इसका परिमाप फॉर्मूला हमें बनाना है। थोड़ा ध्यान देना, यदि हम कैलकुलेशन करें तो पूरे जो वृत्त का परिमाप था वो क्या था? 2 पाई आर। परिमाप क्या था? 2 पाई आर। वो पूरे वृत्त का परिमाप था, लेकिन उसमें से चौथा हिस्सा जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, और ये आपका चौथा हिस्सा आएगा। तो आप बोल सकते हो 2 पाई आर का चौथा हिस्सा ये बन जाएगा आपका सिर्फ बाहरी परिमाप बनेगा, क्योंकि 2 पाई आर कंप्लीट बाहरी परिमाप होता है, जिसमें से चौथा हिस्सा चतुर्थांश को आएगा। तो सिर्फ इतना हिस्सा क्या होगा? सिर्फ इतना हिस्सा 2 पाई आर का चौथा होगा। अब ये 2 पाई आर का चौथा है, लेकिन चतुर्थांश का जो कंप्लीट परिमाप होगा उसमें आप देख सकते हो एक तो ये रेडियस आएगी और एक आपकी ये रेडियस आएगी। तो रेडियस एक बार और रेडियस दो बार, और ये 2 पाई आर का चौथा कंप्लीट ऐड करेंगे तो आपके चतुर्थांश का परिमाप बनेगा। तो हमने वृत्त का परिमाप रखा, उसका चौथा करेंगे तो सिर्फ ये वाला आपका परिमाप आएगा, उसमें एक त्रिज्या और ये वाली एक त्रिज्या ऐड करेंगे, मतलब 2 त्रिज्या ऐड की जाएंगी। तो ये बनता है किसका? चतुर्थांश का परिमाप पैरामीटर, जो आपको फॉर्मूले में याद करना है। अगर आप इसको डाटा उठा के सिर्फ चौथा हिस्सा निकालो और उसमें आप त्रिज्या ऐड कर दो तो सीधा भी आप कर सकते हो बिना फॉर्मूला, लेकिन चतुर्थांश का यदि फॉर्मूला आपसे कभी पूछ लेता है, आपसे कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में चतुर्थांश के परिमाप का फॉर्मूला पूछ लेगा, तो वहां लिखना है 2 पाई आर बटे 4 प्लस 2r। तो ये चतुर्थांश के परिमाप का फॉर्मूला होगा। अब लेते हैं दोस्तों इस पर बहुत ही प्यारा सवाल, जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप की बात होगी किसकी? चतुर्थांश की। तो बढ़िए पहले सवाल की तरफ आपके सामने, किसी वृत्त के चतुर्थांश, यहां पर देखिए किसी वृत्त के चतुर्थांश आप बना सकते हो कि भाई एक वृत्त है उसके चतुर्थांश की बात हो चुकी है। चतुर्थांश के आकार के एक कागज की सीट का परिमाप दिया है, परिमाप 75 है सेंटीमीटर में, तो आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा है। अब दोस्तों आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा है जो होता है पाई आर बटे 4। अब क्षेत्रफल तो हम बाद में बताएंगे, पहले आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है? 75। तो यहां से यदि आप कैलकुलेशन करो तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, ये था क्या आपका 2 पाई आर का चौथा हिस्सा, तो सीधा याद कर सकते हो 2 पाई आर का चौथा हिस्सा, जिसमें एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या हमने ऐड करी थी, मतलब 2 त्रिज्या ऐड करी थी। तो हमारा परिमाप कितना बना था? जो भी आपका परिमाप फॉर्मूला बना था वो आपको 75 दिया है। अब यहां पर दोस्तों आपको कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ r आप कॉमन ले सकते हो, बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहां पर देखिए जैसे ही 2 से कट करोगे तो ये आपका 2 आएगा, और 2 कट करके आप r को कॉमन ले सकते हो, r को कॉमन ले सकते हो, r को कॉमन लीजिए, r हमारा कॉमन आया। तो यहाँ पर r कॉमन आने के बाद आपका क्या बचा है? थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर 22 बटे 7 बना के नीचे 2 रख सकते हो, तो 22 बटे 7
नीचे आप 2 रख सकते हो, +2 है क्योंकि r तो कॉमन आ चुका है। परिमाप आपका 75 दिया है। अब यहाँ पर r कॉमन लिया है, मतलब त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकाल के आसानी से हम क्षेत्रफल बता सकते हैं। 2 से कट कर दीजिए भाई, 11 आएगा। 2 से कट करा, 11 आया। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 7 का 2 गुना 14 और 14 को 11 में ऐड कर दीजिए। 14 को 11 में ऐड करोगे तो 25/7 और यहाँ पर दोस्तों 75 बाजू में रखा है। 75 को कट करोगे भाई 3 आएगा और त्रिज्या आ चुकी है आपकी 7 की 3 में मल्टीपल, तो 21 हमारी त्रिज्या है। अब दोस्तों आपको पता है 21 हमारी त्रिज्या है जो आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब आपको सिर्फ क्षेत्रफल बताना है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4। अब दोस्तों यहां पर त्रिज्या जो आपको 21 आई है, तो आप बोल सकते हो त्रिज्या 21, भाई त्रिज्या आपकी 21 है, वो आपकी 7 की 3 गुना है। तो त्रिज्या 3 गुना तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्लियरली 9 गुना। तो ये शॉर्टकट लगाया करो जो व्रत में बहुत ही अच्छे से फॉलो होते हैं। 21 त्रिज्या है, 7 की 3 गुना है भाई, तो त्रिज्या 3 गुना तो क्षेत्रफल आपका 9 गुना हो जाएगा। मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 154 का क्लियरली 9 गुना। और यहां से हमें कैलकुलेट करना है किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए 4 से भाग जरूर देना। अब दोस्तों 4 से तो आपका नहीं कट होगा, 2 से पहले काट सकते हो। 2 से कट करिए तो आपका आएगा 77 और ये आपका 2 से 2 बार कटेगा। अब 9 का जैसे ही मल्टीपल करोगे, 9 से मल्टीपल कर दीजिए, 9 का 7 में 63, तो भाई 6 कैरी, फिर से 63 और 6 ये आपका 93 भाई, बटे आपका 2 है। जैसे ही 2 से कट करोगे, 2 से आप जैसे ही कट करोगे तो आपको क्षेत्रफल मिलेगा क्लियरली, ये आप बोल सकते हो 3 टाइम 6 का यदि आधा करोगे आपको 3 मिलेगा और 9 का 4 टाइम, बचा आपका 13 को 6.5 रख सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, तो दूसरा ऑप्शन फॉलो करता है दोस्तों, इसको टिक कर दीजिए और ये आपका हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिमाप फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि ये क्या होता है, ये होता है 2πr का चौथा, जिसमें 2 रेडियस आपकी ऐड होती है। तो यहाँ से आप r कॉमन लेके r को कैलकुलेट करिए, जो 21 आया है 7 का 3 गुना है तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा वृत्त का। लेकिन ये वृत्त का क्षेत्रफल 9 गुना होगा, 4 से भाग जरूर देना, तभी आएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ चुका है 346.5। तो दोस्तों इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। और यदि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फॉर्मूला समझ पाए हो जो आपके सामने क्षेत्रफल का है और परिमाप का है, तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है। वो क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या आपको क्लियरली कितनी दी है, 14 दी है। तो आपसे क्या पूछा है, उस वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप पूछा है, उस वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप पूछा है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए हो, और आपके कमेंट का वेट रहेगा दोस्तों। और आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।